हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम पेज नंबर 182 से स्टार्ट करेंगे। सो टेक आउट योर बुक्स एंड टेक आउट द पेज नंबर 182 182। And the name of the chapter is Let's Play Games। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने बहुत सारे गेम्स के बारे में जाना था कि कौन कौन सी गेम्स होती है, जिसमें आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। फिर हमने योगासना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से योगासना के बारे में हमने पढ़ा था? ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुकुटासन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में मैंने आपको बताया था इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, 6 टूवर्ड्स एंड 6 बैकवर्ड्स। ठीक है, फिर हमने पॉइंट्स फॉर डिस्कशन किया था। अब हम आज क्या करेंगे? 182 जो पेज नंबर है वहाँ पे जहाँ पे लिखा है लास्ट पैराग्राफ, स्वामी विवेकानंद सेड, हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्वामी विवेकानंद सेड, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग along with entertainment, games and yoga. Keep our body in shape and it make it slender, healthy and beautiful. ठीक है, तो क्या बोला स्वामी विवेकानंद जी ने? क्या बोला? उन्होंने कहा सबसे पहले जो है हमको जो है यूथ को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। यूथ मतलब युवा पीढ़ी जो होती है, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, वो भी अलॉन्ग एंटरटेनमेंट के साथ, गेम्स के साथ और योगा के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा? बॉडी जो है शेप में रहेगी, सिलेंडर रहेगी और हेल्दी और ब्यूटीफुल रहेगी। Due to the efforts of the government of India, lakhs of people in different countries did yoga on 21st June 2015 and celebrate the Yoga Day. ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इसमें जो है डिफरेंट जो कंट्रीज़ है उन्होंने योगा किया 21 जून 2015 में। ठीक है, और ये योगा डे के नाम से जो है इसको सेलिब्रेट किया गया। Nowadays, many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. The United Nations had declared June 21 as the International Yoga Day. क्या हुआ? अब तो क्या है, बाहर के देशों के भी लोगों को जो है हमारी कंट्री में आके वो लोग योगा करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? 21 जून को क्या डिक्लेयर किया? एज इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज इज इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। व्हाट इट इज? इंक्रीज in breathing rate। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट में क्या है? वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम। व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। देखिए, जब भी आप रन करते हैं या फिर जंप करते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं और आप बहुत तेज़ भागते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत जल्दी होने लगती है ना, सांस आपकी फूलने लगती है, वो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत जो है इंक्रीज हो जाती है ना। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट जो है वो होती है। ठीक है, नाउ इट इज़ द टाइम टू डू थिंग्स टू डू। थिंग्स टू डू। व्हाट वी हैव थिंग्स टू डू? नंबर 1 इज sit relaxed and breathe normally. So this is, I think this is a type of activity. आपको क्या करना है? रिलैक्स होके बैठ जाना है और ब्रीथ नॉर्मल तरीके से जैसे आप ब्रीथ करते हैं वैसे ब्रीथ करना है। प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ द नॉस्ट्रल्स एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। आपको नॉस्ट्रल्स के ऊपर जो है आपको हाथ जो है, हाथ नहीं, फिंगर्स जो है वो रखने हैं और आपको जो फील करना है इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। Now jump at your place 10 to 12 times and then feel the inhaled and exhaled air again. फिर आपको क्या करना है? अब आपको जंप करना है। ठीक है, 10 से 12 बार आपको जंप करना है, उसके बाद जो है आपको फील करना है इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर को। ओके, What do you realize in which condition the air you breathe is slightly hot and when it is cold? तो आपको पता चलेगा
जब आप बैठ के आप सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे, तब आप जो है आपकी जो ब्रीदिंग थी वो हॉट थी या फिर कोल्ड थी, या फिर जब आप जंप कर रहे थे तो हॉट थी या कोल्ड थी। ठीक है, तो ये आपको एक्सरसाइज करके तब आपको लिख देना है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 to 4 times in any empty glass और ऑन द मिरर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपने जो माउथ से जो है ब्लो करना है, एयर को ब्लो करना है। ठीक है, ऐसे करते हुए 3 से 4 टाइम्स करना है। आप क्या देखेंगे, ग्लास पे एक थोड़ा सा ब्लर सा हो जाएगा, वो आप देखेंगे। एक्टिविटी करना, तब आपको पता चलेगा। यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम्स ब्लड। ठीक है, ब्लर हो जाते हैं जब आप ऐसे, जो अभी जैसे मैं बता रही थी, आप जो है ग्लास जो है कभी कभी क्या हो जाते हैं, वो ब्लर हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज देर इज मॉइस्चर इन आर ब्रेथ। क्यों होते हैं, बिकॉज हमारी जो सांस होती है, हमारी जो ब्रेथ होती है, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, जिस वजह से वो ब्लर हो जाती है। विच कंडेंसेज ऑन द कूल सरफेस। ठीक है, उससे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है जो कि सरफेस को कूल कर देता है। वी कैन डू मेनी एक्टिविटीज बाय ब्लोइंग एयर। हमको जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं बाय ब्लोइंग एयर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, think and answer the following questions. ठीक है, तो पहला क्या है, what is the first one, whether fire can be lit up higher by blowing air from the mouth। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कहते हैं कि फायर जो है वो लिट अप हायर जो है ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर आपको दूसरा क्या करना है, वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। कैसा हो सकता है कि फायर जो है वो पुट आउट हो जाए ब्लोइंग एयर, माउथ से एयर जब ब्लो करते हैं ऐसे, तब हो सकता है। ये एक्टिविटीज है जो आपको करनी है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ। अब आपको ये सोचना है कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हम ब्लो करते हैं एयर तो बजती है। जैसा कि आपको गिवन है फिगर नंबर 5.3 में, देखिए फ्लूट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इन इट। ठीक है, फ्लूट जो बजाते हैं फ्लूट, वो कैसे बजाते हैं, बाय ब्लोइंग एयर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज things to do। things to do। ठीक है, इसमें अब things to do में क्या है, पहला देखिए, पहला क्या लिखा है, take an empty reel of thread and close one side of its sides by sticking a paper on it। So this is a kind of activity which you have to do it by yourself। Okay, now make a small hole near the closed end and place a seed of moonsweed cane plant known as sarkanda in Hindi on the hole. Blow air in the reel by keeping the open end in the mouth and see what happens। So what you have to do is you have to take empty reel, जिसमें हम thread को वो करते हैं ना, thread जिसमें वो आती है, कर्ल की हुई आती है। ठीक है, 12 होती है जिसमें, तो वो रील आपको लेनी है और क्या करना है, एक साइड उसका बंद कर देना है और एक साइड जो है उसका ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन वाली तरफ से आपको क्या करना है, उसमें ब्लो करना है एयर। ठीक है, और एक तरफ आपको क्या करना है, आपको उसमें एक स्मॉल होल बनाना है। ठीक है, एक एंड पे, और उसमें क्या लगा देना है, मूंज स्वीट केन जो प्लांट है, जो उसको सरकंदा कहते हैं हिंदी में, वो लगा देना है ऑन द होल पर लगा देना है। और फिर आपको जो है ओपन एंड से जो है आपको एयर को ब्लो करना है। देन व्हाट विल हैपन, यू विल सी। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली। आपको बैठना है और रिलैक्स करना है, फिर ब्रीथ करना है नॉर्मल तरीके से। नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट। आपको ये देखना है आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं। ठीक है, रिपीट दिस एक्सरसाइज विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो। आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं यही एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन इज टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल्स प्लेग्राउंड। नाउ नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट।
ठीक है, आप जो है 2 से 3 राउंड लिए अपने ग्राउंड का, स्कूल के प्लेग्राउंड का या फिर किसी बड़े एरिया का लीजिए, और फिर आप देखेंगे टाइम को आप नोट कीजिए कि आप कितने देर में जो है उस राउंड को आपने 2-3 राउंड तो कंप्लीट किया, लेकिन आपने जो है अब जो है वो आप 1 मिनट में अब आप कितनी जो है सांस आप ले पा रहे हैं। जैसे आपने अभी सिट रिलैक्स्ड में किया था, रिलैक्स होकर आपके कितनी सांस की रेट होती है, ब्रीदिंग रेट होती है आपकी 1 मिनट में, पर मिनट आपकी कितनी ब्रीदिंग रेट है। फिर आप वही करेंगे जब 2-3 राउंड आप प्लेग्राउंड के लगा लेंगे, फिर आपकी पर मिनट कितने रेट होती है ब्रीदिंग की, वो आपको देखना है। ठीक है, डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस? आपको ज़रूर इसमें डिफरेंस पता चलेगा। द टोटल काउंट ऑफ ब्रेथ हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज, आपकी जो टोटल काउंट ऑफ ब्रेथ है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है होगी, वो आपको पता चलेगा। अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स नॉर्मली 15-20 टाइम्स इन अ मिनट, एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में 15 से 20 बार जो है वो सांस लेता है। बट वेन वी रन, प्ले, वॉक वेरी फास्ट एक्सेट्रा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, लेकिन जब हम रन करते हैं, खेलते हैं या फिर भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब 15 से 20 से जो है वो ऊपर हो जाती है। Now the fourth one is measure the size of your chest with a measuring tape. Then inhale air with force and ask your friend to measure your chest again. आपको क्या करना है, अपने जो चेस्ट का जो है वो साइज लेना है आपको मेजरिंग टेप से। वो भी कब लेना है, जब आप एयर को इनहेल कर रहे हैं तब। ठीक है, फिर आपने तब लिया, फिर उसके बाद जब आप एक्सहेल करेंगे एयर को, तब भी आपको जो है अपने चेस्ट का साइज लेना है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड और एनीवन एल्स। ठीक है, सिमिलरली मेजर द चेस्ट ऑफ योर अदर क्लासमेट्स ऑल्सो, ऐसे ही आपको जो है अदर क्लासमेट्स का भी ऐसे ही मेजर करना है। डज द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलेशन ऑफ द एयर, तो आपको पता चलेगा कि साइज जो है, साइज में आपके चेस्ट के साइज में जो है वो डिफरेंस आया, जब आपने इनहेल किया और एक्सहेल किया उसमें डिफरेंस आएगा। In the end, sing these lines in the rhythm with your classmates. So these are the lines which you can sing with your classmates. That is, games make us energetic, games make us healthy and beautiful, games teach us to be skillful, games do not discriminate, games develop brotherhood. So ये सारी lines जो एक poem की तरह है, जो आपको अपने classmates या फिर friends के साथ जो है अच्छे से sing करके आप इसको enjoy कर सकते हैं। The names of very talented sports persons who made us proud with their achievements. जैसे कि कौन कौन से लोग हैं। इन स्विमिंग, भक्ति शर्मा, स्विमिंग में जो है भक्ति शर्मा का नाम जाहिर है कि इन्होंने जो है बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थी ये इस स्पोर्ट में, स्विमिंग में। ठीक है, अब आर्चरी में कौन है, लिम्बा राम। वैसे ही रेसलिंग में कौन है, मेरी कॉम। और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब क्या है इसके बाद, ऑफ द गेम्स मेंशन्ड अबव इन विच गेम आर यू इंटरेस्टेड, डिस्कस। अच्छा, इन सभी गेम्स को छोड़ते हुए आपको किस चीज़ के गेम में, कौन से गेम में आपको इंटरेस्ट है, उसको आप डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, वी लर्नड, हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1 हमने क्या सीखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर। हमने सीखा कि हमारे पास 2 तरीके के गेम्स होते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। और हमने क्या सीखा फिर, गेम्स शुड बी प्लेड विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। गेम्स जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो है खेलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीत गए तो बड़े खुश और आप हार गए तो बहुत दुखी, नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज वी रिमेन हेल्दी व्हेन वी प्ले गेम्स। अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज वगैरह जो है होती रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है होती रहती है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, डिजीजेस सब भाग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट इज योगा कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। योगा भी हमको हेल्प करती है किसमें, बॉडी को हेल्दी रखने में। नाउ द लास्ट वन इज वी कैन डू मेनी थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ। हम जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकती है मुंह से जो है ब्लो करते हुए हवा को। क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप बलून को जो है वो कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं, है ना। बलून को आप उसमें जो है हवा भरते हैं तो कैसे भरते हैं, माउथ से भी आप कर सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज learned, understood and now tell. So इसमें क्या लिखा है, learned, understood and now tell. इसमें पहला क्या है, write the names of 5 indoor and 5 outdoor games. आप जो है इसमें से 5 इंडोर गेम्स और 5 आउटडोर गेम्स के आपको इसमें नाम लिखने हैं।
ठीक है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कबड्डी आउटडोर गेम्स में, ठीक है, आउटडोर की पहले बात कर लेते हैं। कबड्डी हो गया, ठीक है, और इसमें जो हो गया आपका क्रिकेट हो गया, इसमें बैडमिंटन हो गया इसमें, ठीक है, और जो है रेसलिंग हो गया इसमें, ठीक है, और जो भी हम घर से बाहर खेलते हैं वो सारे इसमें आप आउटडोर गेम्स में आप लिख देंगे, ठीक है। वहीं आप इंडोर गेम्स में क्या लिख सकते हैं, जैसे चेस हो गया, लूडो हो गया, ऐसे गेम्स जो है वो इंडोर में आप लिख देंगे। ऐसे 5-5 गेम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर आवर बॉडी। देखिए बेनिफिट्स ऑफ योगा, बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ योगा है, आप उनमें से 5 जो है आप लिखिए, बुक में से देखते हुए जो है आपको ये करना है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स है मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक फिगर देता है बहुत अच्छी, आपकी बॉडी को जो है शेप देता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ाता है, आपको हेल्दी रखता है, आपको डिजीज़ फ्री बनाता है, ठीक है। आपके जितने भी ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपको कोई डिजीज़ है तो आप योगा से भी उसका ट्रीटमेंट आप करके आप ठीक हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये सभी पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हैं। What type of work can we do by blowing air from the mouth? हम किस तरीके के काम कर सकते हैं ब्लो करते हुए अपने माउथ से एयर, किस तरीके के काम। जैसे आपको कैंडल बुझाना है तो आप उससे करेंगे, आपको बलून फुलाना है तो आप उससे करेंगे, ठीक है। ये सारे काम जो है आप कर सकते हैं, और भी काम होते हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज इन स्विमिंग द नेम ऑफ डैश एंड इन क्रिकेट द नेम ऑफ डैश इज़ वेरी फेमस। देखिए स्विमिंग में किसका नाम गिवन है, भक्ति शर्मा, तो आप किसका लिख देंगे यहाँ पे, आप एक ब्लैंक में क्या लिख देंगे, भक्ति शर्मा आप एक में लिख देंगे। ये किस में लिखेंगे, पहले वाले में, स्विमिंग वाले में। और दूसरे ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, क्रिकेट का है तो क्रिकेट में कौन है, सचिन, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया कि भक्ति शर्मा जो है वो स्विमिंग में बहुत एक्सपर्ट है और सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट में बहुत एक्सपर्ट है और बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो आज हमारा जो है चैप्टर जो है वो पूरा होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, जो भी ये क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है भक्ति शर्मा एंड सचिन तेंदुलकर, ये आप अपनी बुक में ही कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो रहेगा 3 क्वेश्चन, ये आप अपनी EVS के नोटबुक में एज योर होमवर्क करेंगे, यानी कि ये 3 पोर्शन, दिस इज योर होमवर्क, जिसमें क्वेश्चन क्या है, पहला है राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वही आप नाम सिर्फ लिख देंगे वहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर आवर बॉडी, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो सारे आप बेनिफिट्स लिख देंगे, ठीक है। और थर्ड में क्या लिखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन वी डू बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, हम कौन कौन से काम कर सकते हैं बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम आवर माउथ, तो आप ये भी लिख देंगे, जैसे कैंडल को एक्सटिंग्विश करना, ठीक है, और गुब्बारे फुलाना, और भी कोई बहुत सारे काम हैं जो आप सोच करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारा काम किस में करना है, अपनी EVS की नोटबुक में करना है, ठीक है। और ये आप कर लेंगे ज़रूर, क्योंकि आपकी जो है नोटबुक्स जो है वो चेक होंगे, तो बी श्योर आप अपना काम जो है वक्त पर पूरा करें और जो है विद गुड हैंड राइटिंग आप पूरा करें, ठीक है। योगा की बहुत सारी बेनिफिट्स है, अब ये सारे बेनिफिट्स जो है उस पर जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। ऐसा नहीं आपने एक दिन योगा किया सिर्फ, जैसे कि इसमें वर्ल्ड योगा डे जो है उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेयर किया कि जून 21 को जो है इंटरनेशनल योगा डे, तो सिर्फ उस दिन योगा कर लिया और बाकी साल छोड़ दिया, नहीं, फिर उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक दिन करने के लिए बेनिफिट नहीं मिलते, आपको ये रेगुलर करना है। और एक बात और ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने योगा स्टार्ट किया और मान लीजिए आपने जॉगिंग से स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपने पहला दिन है, आपने आधा अपने एक पार्क का आपने आधा राउंड लगाया, ठीक है, उसमें आप थक गए, ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट डे आए, फिर आधा राउंड लगाया, फिर आप रिलैक्स कीजिए। तीसरे दिन आए, फिर आपने आधा राउंड लगाया। फिर आप देखेंगे 3-4 दिन बाद आप आधा राउंड लगाने के बाद आप थकेंगे नहीं, उसके बाद आप पूरा एक राउंड लगा कर ही थकेंगे। फिर आप 3-4 दिन करिए, फिर उसके बाद आप एक राउंड के बाद आप दूसरे राउंड के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी को जो है वो हैबिट लग जाती है, हमारा बॉडी वो चीज़ अडेप्ट कर चुका होता है, ठीक है। हमारा बॉडी जब वो अडेप्ट कर देता है तो हमें अपनी एक्सरसाइज की पावर जो है वो बढ़ानी पड़ती है, इंक्रीज़ करनी पड़ती है। जैसे आपने एक दिन सिर्फ एक आसन किया और आप थक गए, दूसरे दिन करेंगे
फिर थक गए, तीसरे दिन करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी एक आसन करने में, आप दूसरे आसन के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस आसन को उसने अडेप्ट कर लिया आपकी बॉडी ने। फिर आप न्यू वन जो है वो कर सकते हैं, फिर ऐसे ही 2 दिन वो भी करिए, फिर आप तीसरे आसन के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने एक्सरसाइज को, अपने और भी गेम्स में भी ऐसी चीज़ है। तो एक बार ही अगर आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है वो चीज़ें, फिर आप उसको धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ करिए। एक साथ ही इंक्रीज़ नहीं करना, आपने 1 राउंड लगाया और अगले दिन चले गए आप 10 राउंड लगाने के लिए, नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। ऐसे तो बॉडी में नहीं तो बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करें, ठीक है, स्लोली स्लोली। ज़्यादा अगर आप करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। समझ आ गया आपको ये सारी चीज़ें? वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप उससे पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।